ये क्या हो गया मेरी बच्ची के साथ? ऐसा क्या कसूर कर दिया था उसने जो सारी दुनिया और जमाने के सामने उसको रुसवा कर दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारी बेटी के नसीब में खोट लिखा हुआ था अस्मा। अस्मा, तुम्हें खुद को संभालना होगा, बच्चों के लिए, इस घर के लिए। आप क्यों नहीं समझ रहे सत्तार? ये कोई छोटी बात नहीं है। कैसे सहेगी अंबर जमाने के ताने तिशने? कैसे सहेगी ये तल्ख हकीकत? इसीलिए तो कह रहा हूं कि हमें बहुत मजबूत होना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। तुम कहाँ जा रही हो? हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं। कल इतना सब कुछ हुआ है अंबर, तुम दुनिया वालों की ज़बानें नहीं रोक सकती। मैं दुनिया से डर कर चुप कर घर में नहीं बैठ सकती अम्मी। और दुनिया की ज़बानें तो किसी हाल में बंद नहीं होती। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी हॉस्पिटल। अंबर, तुम कुछ दिन कहीं नहीं जाओगी और आज तो तुम बिल्कुल नहीं जा सकती। मगर अम्मी। अंबर जरूर जाएगी। तुम जाओगी बेटा। दुनिया की हकीकतों का मुकाबला करने के लिए तुम्हें आज ही कदम उठाना पड़ेगा। जाओ बेटा, बहादुरी से और खुद एतमादी से जाकर दुनिया का मुकाबला करो। खुदाफिज। खुदाफिज। ये क्या किया आपने सतार? देखो आसमां, हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। वो कई दिनों से खामोश थी और मुझे डर है कि उसकी खामोशी उसके दिल का रोग ना बन जाए। उसे दुनिया को मुकाबला करने दो, जाने दो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अल्लाह मेरी तौबा, कल की रात तो बहुत भारी गुजरी है। एक लम्हे को भी मजाले आंखों में नींद आई हो। और हिना बेचारी तड़प तड़प के रोती रही है। बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने उसको। भाई मेरा दिन तो बहुत आसान हो गया। अल्लाह करे आज का दिन अच्छा गुजर जाए। हाँ भाई, खुदा करे। और मुझे तो लगता है जैसे कोई बहुत बुरा ख्वाब देखा हो मैंने। देखो, अब सब कुछ भूल जाओ, अच्छा अच्छा सोचो। क्या मतलब है आपका? इतना बड़ा वाकया हुआ है कल, अच्छा कैसे सोच सकते हैं? देखो ताजर, अगर हम लोग सच में अली के साथ मुखलिस हैं और उससे प्यार करते हैं तो हमें उसकी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। और तुम तो उसकी बहन हो, तो अब हमें चाहिए कि जल्द से जल्द कोई अच्छी सी लड़की देखकर धूमधाम से उसकी शादी करने का बंदोबस्त करें। नहीं? हाय हाय फुफ्फो, सदके जाए। ये की ना तुमने अपनों वाली बात, बल्कि मेरे तो दिल की बात ही छीन ली तुमने। अब तो मैं नाश्ता खुल के करूंगी। हम सब तो खुद सारी रात से बहुत परेशान है बेटा कि अहमद ने ये किया क्या है। इतने सारे लोगों के सामने, असद के सामने इतना बड़ा मजाक कर डाला। बहुत गलत किया उसने। लेकिन बेटा, अच्छा हुआ या बुरा, जो होना था वो तो हो गया। बस अब उसको एक बुरा ख्वाब समझ के भुलाने की कोशिश करो बेटा। खुद को संभालो। मेरी जान, मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें देख देख के जीती। और वो ताजवर, तुम्हारी बहन,
उसकी हालत देखो जरा बाहर जाके, तो खुशी खुशी हर काम में आगे आगे थी। मुझे तो लगता है उसकी खुशियों को नजर खा गई। तुम भाई हो उसकी, उसको भी तुम ही नहीं संभालना है। हिम्मत करो बेटा। तुम्हारे इस तरह कमरे में बंद होने की वजह से हम पे क्या गुजर रही है तुम जानते हो ना। तुमने कल से कुछ नहीं खाया, मैंने भी कुछ नहीं खाया बेटा। चलो दोनों माँ बेटा मिलके नाश्ता करते। आ जाओ मेरा बच्चा, हिम्मत करो, आ जाओ। शाबाश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आ जाओ मेरा बच्चा, चलो। प्लीज अंबर, रोना बंद करो। ऐसे ही रोती रहोगी तो खत्म कर लोगी खुद को। ऐसी हालत में तुम्हें हॉस्पिटल नहीं आना चाहिए था। क्या करूं मैं? घर में अम्मी अब्बू की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मेरा दिल चाहता है मैं कहीं चली जाऊं, बहुत दूर चली जाऊं, जहां दुनिया वालों की आवाजें मेरे कानों तक न पहुंच सके। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? शैला, अंबर हॉस्पिटल आई है। तुम उसकी हालत देखोगे तो तुम्हें खुद पर शर्म आएगी, और तुम्हें शर्म आनी भी चाहिए। एक छोटी सी ये अर्ज है, ये ना वाजिब है ना फर्ज है। बेवफाई की कैसी रस्म है, बेवफाई की कैसी रस्म है। शैला, अंबर कहाँ पे? चली गई। चली गई? लेकिन क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा सामना नहीं करना चाहती। तुम तो अंबर से बड़े मोहब्बत के दावे किया करते थे, ये थी तुम्हारी मोहब्बत। हम सब ने यहाँ हॉस्पिटल में अंबर के लिए तुम्हारा जुनून देखा था, और रश्क आता था तुम दोनों की मोहब्बत पर। और इतनी जल्दी उस रश्क को तुमने अफसोस में बदल दिया अली। एक छोटी सी बात पर तुमने उसको तलाक दे दी। ये थी तुम्हारी मोहब्बत, ये था तुम्हारा जुनून। तुमने जो करना था वो कर दिया, लेकिन एक बार तो सोचते कि नाजायज तलाक पे तो अल्लाह ताला भी माफ नहीं करता।
शैला, मैं तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा अली। तुमने ना सिर्फ अंबर बल्कि उसके माँ बाप को भी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया। हमारी सोसाइटी में किसी लड़की के लिए तलाक का धब्बा कितना घिनौना साबित होता है, काश तुम ये बात महसूस कर सकते, जान सकते इस अजियत को, तकलीफ को। लेकिन नहीं, मर्द हो ना, सिर्फ अपनी अना और अपनी इज्जत की परवाह है तुम्हें। और तुमने ये भी ना सोचा कि जो तुम कर चुके हो उसकी सजा सारी उम्र अंबर झेलेगी। क्यों, क्या ऐसे है? मैं नहीं करना चाहता था अंबर। क्या करूं तुम्हारे लिए? क्या करूं? कहाँ से आ रहे हो तुम? अंबर से मिलने गया था। क्या? कल तुमने उसे तलाक दी और आज मिलने चले गए उससे? तुम्हें अपनी, हमारी और इस खानदान की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? कल से लेकर आज तक मुझ पर क्या गुजरी, क्या तुमने एक बार भी पूछा है मुझसे? मिलने चले गए उस बेगैरत लड़की से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म? मुझे शर्म आनी चाहिए? मुझे शर्म आनी चाहिए? तुमने ना सिर्फ अंबर बल्कि उसके माँ बाप को भी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया। हमारी सोसाइटी में किसी लड़की के लिए तलाक का धब्बा कितना घिनौना साबित होता है, काश तुम ये बात महसूस कर सकते। मैं अपनी जान देकर भी अगर तुम्हें इस तकलीफ और इस अजियत से बचा सकता हूं तो बचाऊंगा। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। एक्सक्यूज मी, कुछ लेंगी आप? जी, क्लब सैंडविचेस ले आइए और कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए। ठीक, और पानी ले आऊं? जी। जितने वादे तुमने मुझसे किए थे सारे झूठे थे। जीना अब तो है मुश्किल, सब झूठ था अली। जीते जी मार दिया तुमने मुझे, मार दिया मुझे। ऐसा किया क्यों बोलना, मेरे दिल को फिर से जोड़ना, बेवफाई की कैसी रस्म है। अली 1.5 साल तक निकाह के बाद अंबर के साथ हॉस्पिटल में काम करता रहा है। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो वो भाभी, भाभी, ये बच्चे भी तो आप ही का खून है।
अहमद तो खुदा की कसमें खा रहा है। भाभी प्लीज भाग। या खुदा, मैं किस किस को जवाब दूं? अस्मा, सतार मैं तंग आ गई हूँ। इतने लोगों की बातें सुन सुन के, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार। ऑफ कर दो। आप करते हो, मुझसे नहीं होता। क्यों हर कोई मेरे बच्चों पे इल्जाम लगा रहा है? क्यों अली को कोई कुछ नहीं कहता? क्यों उसे कोई इल्जाम नहीं देता? क्यों मेरे ही बच्चों के किरदार पर कीचड़ उछाला जा रहा है? सितारे से तो अच्छा था कि अंबर पैदा होते ही मर गई होती। अस्मा, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? क्या करूं सितार? मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। मेरे दिल पे मेरे बच्चों का जख्म नासूर बनता जा रहा है। तुम क्यों लोगों की बातें सुनती हो? जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। या खुदा, ये किस मुश्किल में पड़ गया हूं। कैसे समझाऊं मैं? आप ही को कैसे समझाऊं? आप ही ऐसा आप क्यों करिए मेरे साथ? क्यों करिए ऐसा मेरे साथ? क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ? आप ही, मैं तड़प रहा हूँ, जल रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, और आप मेरी बात प्लीज अहमद, प्लीज, इस वक्त मेरा दिल नहीं चाह रहा। आप मुझे एहसास दिलाएंगे कि मेरा कसूर है सारा। क्या हुआ भाई? अबू मैं शर्मिंदगी से मरा जा रहा हूँ। रो रो के सबको एहसास दिला रहा हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? माँ बाप और बहन पे क्या गुजरे तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? हाँ, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। मुझे सिर्फ अपनी नहीं पड़ी हुई अबू। मेरा बस चले तो मैं कुछ खा के मर जाऊं। मर जाओ? मर जाऊं? मुझ जैसे लड़के को तो मर ही जाना चाहिए, मर ही जाना चाहिए। अली, कहाँ जा रहे हो बेटा? मम्मी, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अंबर से मिलने जा रहे हो ना? नहीं, वो घर जा चुकी है। तो ये कौन सा वक्त है हॉस्पिटल जाने का? मम्मी, वो हॉस्पिटल है, कोई प्राइवेट फर्म नहीं है जो 5 बजे बंद हो जाए। मैं शायद आज घर भी नहीं हूँ। खुदा हाफिज़। अबू मैं शर्मिंदगी से मरा जा रहा हूँ, रो रो के सबको एहसास दिला रहा हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ?
माँ बाप और बहन पे क्या गुजरे तुम्हें कोई फिक्र नहीं है? हाँ, तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। मुझे सिर्फ अपनी नहीं पड़ी हुई अब्बू, मेरा बस चले तो मैं कुछ खा के मर जाऊं। मर जाओ? तुमने तो इससे भी बुरे बुरे केसेस को हैंडल किया है और वो खुद तुम्हारे सामने उठकर चलकर गए। हौसला करो, खुद को संभालो, हिम्मत करो। अगर उसे कुछ हो गया मैं नहीं जी सकूंगी। मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम तो खुद दूसरों को तसल्ली देती हो और तुम ही कहती थी ना कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। अब दुआ करो, इंशाल्लाह तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहनों की दुआएं अर्श तक जाती हैं और तुम्हारी दुआ जरूर कबूल होगी। और तुम इतनी कम हिम्मत हो जाओगी तो वालिद साहब को कौन संभालेगा? लेकिन मैं, डॉक्टर साहब, अहमद कैसा है? दुआ करें इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इतनी देर गुजरने के बावजूद उसे होश नहीं आया अभी तक। कट काफी गहरा था, खून काफी बह गया है। ये तो अच्छा हुआ कि आप इनको वक्त पे ले आई। दुआ करें सब ठीक हो जाएगा। या अल्लाह, या अल्लाह मेरे भाई को जिंदगी दे। अंबर हौसला करो, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अहमद, अहमद, अब आखिरी बार जगाने आई हूँ। अगर अब भी नहीं उठे तो कॉलेज नहीं जा सकोगी। भाई तुम्हारा लाडला अभी तक जागा नहीं? वो मेरा लाडला नहीं है, अंबर के लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है। हर वक्त आईपैड, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, इन चीज़ों के साथ लगा होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि तुम इसको क्यों अप्रिशिएट करती हो इन चीज़ों के लिए। क्योंकि अम्मी ये सब चीजें जरूरी हैं उसके लिए। और पढ़ाई? पढ़ता तो है बेचारा और लेट भी कभी नहीं होता। क्यों अबू? बात तो सही है। कुछ ज्यादा ही खुशफहमी है तुम्हें अपने लाडले के लिए। हाँ भाई ये तो है। अच्छा ये तो आप लें ब्रेड। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से बैठ के नाश्ता करो अपना। हाँ, मेरी अम्मी को तो पता है कि मैं सुबह सुबह नाश्ते में क्या करता हूँ। माँ तो आखिर माँ होती है। अच्छा जल्दी करो वरना हम लेट हो जाएंगे। आज से पहले कभी लेट हुई है जो आज हो जाएंगी? वैसे अम्मी आप मेरी शादी कब कर रही हैं? बेशरम, अपनी शादी की बात कर रहा है। अभी बहन की रुखसती तो करवाओ पहले। आप ही को तुम इतने प्यार से रुखसत करूंगा कि दुनिया देखेगी, और बाद में अपने माँ बाप की खिदमत अपने हाथों से करूंगा। और अच्छा बस बस, सुबह सुबह तुम कितना बोलते हो अहमद। जल्दी करो, अगर हम लेट हो गए ना तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। जिस दिन आपने मुझसे बात करना छोड़ दी ना आप ही, उस दिन मैं अपनी जान दे दूंगा। अहमद, पागल हो गए हो क्या अहमद? जो मुंह में आता है बोल देते हो। जल्दी आओ, बाहर में वेट कर रही हूँ। चलो चलो जाओ जाओ, वो बाहर वेट कर रही है तुम्हारा। ये क्या किया मेरे बच्चे? ये भी ना सोचा कि बूढ़े माँ बाप का सहारा हो तुम। क्या कर दिया, ये क्या कर दिया?
पेशेंट नंबर 8 की फाइल देना। सर आप? ओह अच्छा, आप डॉक्टर अमर के भाई को देखने आए हैं ना? क्या हुआ डॉक्टर अमर के भाई को? आपको नहीं मालूम? तो बात पूछी, उसका जवाब दो। क्या हुआ उसे? सुसाइड की कोशिश की थी और अब वो आईसीयू में है। क्या? जी। कौन ट्रीट कर रहे थे? डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं सर। बीपी नॉर्मल है? जी सर, अभी रीडिंग नॉर्मली चला है सर, 100%। ओके। तूने तोड़ा मेरा दिल, जीना अब तो है मुश्किल, याद करेगी ये दुनिया, रोते थे हर पल दो दिल, तूने ऐसा किया क्यों बोलना। मुझे डॉक्टर रियाज की कॉल आई थी, मैं तो बस भागी चली आई। हुआ क्या है आखिर? जो कुछ हो चुका है वो क्या कम था? हौसला करो अंबर, ठीक हो जाएगा अहमद। बस दुआ करो शैला, मेरे भाई को कुछ ना हो। अगर अल्लाह ना करे उसे कुछ हो गया ना तो मेरे अम्मी अब्बू जीते जी मर जाएंगे। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। अमर, ये क्या किया इसने? ऐसा क्यों किया इसने? तुम ये सवाल पूछने का हक नहीं रखते। और क्यों आए हो तुम यहाँ पर? मेरे भाई की मौत का तमाशा देखने के लिए? चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। अमर मेरी बात तो... शैल, क्या ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं... तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? एक हंसते बसते घर को तुमने उजाड़ दिया, उस मासूम बच्चे को मौत की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। जीते जी मर रहे हैं अंबर और उसके वालिदैन। खुदा तुम्हें तुम्हारे किए की जरूर सजा देगा अली। ऐसी बातें कर रही हो, पहले बहुत परेशान हूं मैं। तो क्या करूं? हौसला दूं? दिलजोई करूं तुम्हारी? वो देखो अली, तुम्हारी वजह से आज उनका जवान बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ा है, उनके बुढ़ापे का सहारा। इन लोगों के साथ जो कुछ भी मेरी वजह से हो, काश मैं उसका मदावा कर सकूं। काश मैं कुछ कर सकूं इन लोगों के लिए। इस वक्त सिर्फ उनके दिल से एक ही दुआ निकल रही है अली, कि उनके बेटे को जिंदगी मिल जाए। बताओ, दे सकते हो उसको जिंदगी? अबू, अम्मी का फोन आया था, बहुत परेशान है वो। इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है, आप घर चले जाएं प्लीज। कैसे हो सकता है बेटा? मैं चला जाऊं और तुम यहाँ अकेली रहो? अबू, मैंने तो यहाँ डे एंड नाइट की बहुत ड्यूटियां की हैं, लेकिन इस वक्त अम्मी को आपकी जरूरत है। तसल्ली दे उन्हें कि अहमद जल्दी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, प्लीज। ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ। जैसे ही अहमद को होश आए तो मुझे इत्तला कर देना, मैं आ जाऊंगा।
बेवकूफ, ये क्या हरकत की तुमने? अपनी जिंदगी पर खेलकर हम सबकी जानों पर बना दी। तुम्हें आंखें खोलनी होंगी अहमद, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, हम सब के लिए, अपनी बहन के लिए। कहाँ है मेरा बच्चा? कहाँ है मेरा बच्चा? क्यों नहीं लाए साथ उसको अपने? सतार, कोई बुरी खबर मत सुनाना। देखो, कोई बुरी खबर, मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे बताइए क्या? कोई बुरी खबर नहीं है आसमा, हौसला करो। हमारा अहमद ठीक है, बहुत जल्द घर आ जाएगा। हाँ, क्या हुआ? मैं उसे नहीं बचा सकी। आई एम सो सॉरी। मैं नहीं बचा सकी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंबर का दिल तो बहुत छोटा है, वो तो गैरों के लिए अपना रो रो के बुरा हाल कर लेती। आज उसका अपना भाई इस हाल में। खुदा, ये क्या हो गया? अहमद को जिंदगी दे दे प्लीज, चाहे उसके बदले मेरी जान ले ले। डॉक्टर अंबर, आपके भाई को होश आ गया। क्या होश आ गया अहमद को? अहमद, अहमद आंखें खोलो। अहमद, तुम ठीक हो ना? अम्मी, अम्मी, अम्मी अब्बू घर पर है, हो ना तुम्हारे पास? भाभी, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। पागल हो गए हो क्या अहमद? जो होना होता है वही होता है, तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और ना ही घर में तुमसे कोई नाराज है। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हो गया आपको? फूफो, मैं आंटी से बात करता, लेकिन वो कहेंगी अभी कबलस वक्त है, सोचेंगी भी नहीं इस बारे में। लेकिन आपकी दूर अंदेशी और समझदारी का बड़ा कायल हूं मैं। क्या बात है फूफो, मैं चाहूंगा आप चुपचाप जाके ना उस लड़की से एक बार मिल लें। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छी लगेगी वो। आए हाय फुफ्फो, सदके जाए तुम पर। ये बात की है ना तुमने पते की, लेकिन तुम उसको कब से जानते हो? इतनी सी थी, मेरे अपने खानदान की है। पप्पू, मैंने तो इनको पहले भी कहा था अली के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन नहीं, साहबजादे पे इश्क का भूत सवार था।
अच्छा, तो ये बात है। ऐसा करो कि तुम मुझे चुपके से उसके घर ले जाओ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कहोगे? क्या फिक्र ना करें, वो मैं संभाल लूंगा। आप बस ये बताएं चलना कब है? लो भाई, तुम मुझे अभी ले चलो। नहीं, अभी नहीं, कल कोई मौका निकालता हूँ। हाँ, ये ठीक है, डन है। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो